हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना, कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। पिछली वीडियो में हमने सीखा था गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकालना। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल को निकालना। तो बने रहना है दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना कैसे निकाला जाता है। पहला सवाल हमने ले रखा है 784, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, भाग विधि से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है 784, और 784 को हम इधर लिख लेंगे इस साइड में ऐसे करके, और इसको हम भाग विधि के माध्यम से निकालेंगे वर्गमूल को। देखिए ऐसे लाइन खींच लेंगे, दो लाइन इधर, एक इधर एक इधर, और ऊपर खींच लेंगे एक लाइन। अब इसमें जो है हम जोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और दाईं ओर से इधर को यानी इधर से इधर को बनाएंगे। 4 8 का जोड़ा बनेगा पहला, और दूसरा बनेगा 7 का जोड़ा, यानी हमारा जिधर सीधा हाथ है इधर से हम जोड़ा बनाएंगे। तो पहले इधर 2 अंकों का जोड़ा बनेगा, इधर 1 अंक रह गया तो 1 रह जाएगा सिर्फ, जिसमें अगर 2 होंगे तो 2 हो जाएंगे जोड़ा में। जिसमें जैसे इसमें 3 ही अंक हैं तो 1 जोड़ा बन गया पूरा, 1 आधा रहेगा। ठीक, अब हमको ये देखना है कि जो 7 है ये 1 रह गया अलग। अब हमको ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 7 हो या फिर 7 से कम हो, यानी कि जिसका वर्ग 7 हो या फिर 7 से कम हो। तो वह संख्या हमें पता है अच्छी तरह से कि 2 होती है। 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। अगर 3 का हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 9 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इधर लिखेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब ऐसे करके जैसे भाग लगाते हैं हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। ठीक, जैसे हम भाग लगाते हैं वैसे ही करने वाले हैं। तो इसमें हमने 2 से जब मल्टीप्लाई की, यानी कि 2 दूनी 4, तो जब 2 से गुणा किए तो 2 ही इसमें हम जोड़ देंगे। ये भाग विधि का रूल होता है। ठीक, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और इधर 7 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, अब 3 है जो कि 4 से ही कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे 8 को। लेकिन 8 को नहीं उतारना है हमें, हमको ये पूरा जोड़ा ही उतारना है। जैसे भाग में सिर्फ 1 अंक उतारते हैं, लेकिन इसमें हमको पूरा जोड़ा उतारना है। तो 8 और 4 यानी कि 84 उतार लिया। अब हो गया 384। अब हमको कोई ऐसा नंबर यहाँ पर रखना है जैसे कि अलग सब आ जाते हैं। जैसे इधर 4 है, ये वाला 4 इधर हमने लिख लिया। अब जैसे हम अगर इधर 1 रखते हैं तो 1 से ही हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी यानी गुणा करनी है। तो ये तो 41 आएगा। इसी तरह से हम इसमें जैसे ये 4 है तो हमको लाना है 384, तो यहाँ पर हम 9 रखेंगे तो हो जाएगा 49, और यहाँ पर भी हम 9 से करेंगे गुणा। तो 9 ने 81 होता है, और 9 चौक 36, और 8 कितना हो जाएगा, 44। तो ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन हमको चाहिए 384। तो हमें यहाँ पर जैसे 4 है तो इधर कितना रखना चाहिए। अब ऐसे देखो, इधर 84 चाहिए लास्ट में, तो 4 आ रहा है। और 4 किसके मतलब स्क्वायर में आता है, बताओ। 2 के स्क्वायर में आता है 4, और 8 के स्क्वायर में आता है। तो हम यहाँ पर 8 रखेंगे। ठीक, तो 8 से ही गुणा करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। हासिल के 4 है, और 8 चौक 32, और 6 सॉरी 8 8 64 होता है, हासिल के 6, इधर 4 लिख लिया, और 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 38। ठीक, तो ये 384 आ रहा है हमको 8 रखने पर। तो यहाँ पर हम रखेंगे 8, यहाँ पर 8 से ही करेंगे गुणा। ठीक, तो इधर 48 अट्ठे कितना होता है, 384। अब इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है, यानी कि इधर आ गया 28। तो जब इधर 28 आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा भाग विधि द्वारा जो हमने निकाला है। ये 28 इसका वर्गमूल हो जाएगा 784 का। तो इधर हम लिख देंगे, वर्गमूल जो प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो 28 हो जाएगा वर्गमूल। तो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक, समझ में आया। तो अब देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल दिया गया है 27 225, ये किसका वर्गमूल होगा? आइए देखते हैं। तो इसमें भी हम इधर लिख लेंगे 27 को, उसके बाद 225। जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही इसको करने वाले हैं। एक लाइन इधर खींचेंगे, एक लाइन इधर खींचेंगे और ऊपर खींच देंगे लाइन। अब इधर हम जोड़ा बनाएंगे इसमें सीधी तरफ से इधर को, यानी दाहिनी ओर से बाईं ओर को जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक रह गया इधर अंक, यानी 2 रह गया। ठीक, 2 जोड़े पूरे हो गए, एक आधा है। अब हमको जो आधा है सिर्फ इसको ही देखना है अभी। तो ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका स्क्वायर यानी वर्ग या तो 2 होना चाहिए या फिर 2 से कम। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 का स्क्वायर लेंगे। ठीक, तो 1 का वर्ग करने पर यहाँ पर 1 1 ना आएगा 1। अब इसमें 1 जब गुणा की है 1 से तो 1 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक, 1 जोड़ लेंगे, इधर 1 और 1 हो जाएगा 2, इधर 2 में से 1 कम करेंगे बचेगा 1। इधर लिखेंगे हम सीधे 72, जिसको नीचे उतारेंगे पूरा जोड़ा उतरेगा नीचे। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हमको दोस्तों कितना रखना चाहिए कि इतना या तो 172 आ जाए या फिर इससे कम रहे। तो जैसे ये 2 है, ये वाला 2 है, अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं, लेकिन 8 8 64 होता है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर हम रखते हैं जैसे जिसके इकाई अंक पर कितना 2 आना चाहिए। चलो 7 रख लिया, 7 भी नहीं, 25 पंजे 125, 6 रखो पहले। 6 इधर रखेंगे तो 6 से ही गुणा करेंगे। ठीक, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 हासिल वाले तो हो जाएगा 15, 156। अच्छा, ये इससे तो कम आ गया 156, जो 172 से कम है। लेकिन एक बार हम 7 रख कर देख लेते हैं, तो 7 से ही गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 हासिल के तो हो जाएगा 18। लेकिन ये हो गया ज़्यादा, ये 172 है, ये 189 आया, तो ये तो नहीं लेंगे हम, 6 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे 6, इधर भी 6, यानी कि 26 छंगा 26 की 6 में गुणा करी तो 156 आया। ठीक, जब 6 से गुणा करी तो 6 इसमें जोड़ेंगे भी, जब 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 2 1 3। अब इधर इसको माइनस करेंगे तो इधर से दाईली इधर 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 6, 6 में से 5 गया 1, ये रह गया 16। अब हम इधर क्या करेंगे, 25 दिया है, सीधे 25 ही उतार लेंगे। 25 उतार लिया हमने। अब यहाँ पर हमको कितना रखना चाहिए कि आंसर इतना आ जाए, 1625 या फिर इससे कम रहे। तो जैसे ये 32 है, ये वाला 32 हमने इधर लिखा है। यहाँ पर अगर हम 5 रख कर देखते हैं तो 5 से ही हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो देखो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 और 1 हासिल का 16। तो ये हो जाएगा 1625 यहाँ पर 5 रखने पर। ठीक, तो हम यहाँ पर रखते हैं 5, यहाँ भी हम रखेंगे 5। ठीक है, अब 325 पंजे होता है ये 1625, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका आंसर कितना आया, 165। तो 27 225 का जो है वर्गमूल कितना आया है, 165 आया है। तो इसको हम लिखेंगे 165 ऐसे करके। तो ये भाग विधि द्वारा निकाला इसका भी वर्गमूल। इस तरह से दोस्तों निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल। आइए देखते हैं, एक और सवाल ले रखा हमने, तीसरा है, इसको भी सॉल्व करते हैं इधर लिख कर के। जैसे 15 12 और 9। ठीक, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर सवाल किया है। पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो 2 जोड़ा पूरे हो गए, एक इधर एक रह गया। अब देखो यहाँ पर हमको 1 चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 एकन 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस में भी 1 करेंगे क्योंकि 1 से गुणा की है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1 एकन 1 1 2 हो जाएगा। ठीक,
ये 2 हो गया, इधर 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सीधे जोड़ा उतार लेंगे 51। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है, तो 22 हो जाएगा। इधर भी 2 करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। जब 2 रखा है तो इधर भी 2 जोड़ेंगे तो 22 और 2 हो जाएगा 24। इसमें अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 11 में से 4 गया 7, इधर रह गया 4, 4 में से 4 गया 0, कुछ नहीं। अब उतार लेंगे सीधे 29, यानी कि पूरा जोड़ा उतार लेंगे तो ये हो गया 729। ठीक, ये 729 हो गया। अब हमको यहाँ पर कितना रखना है कि 729 आ जाए, ये किसी न किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 24 इधर रख लेते हैं, यहाँ पर रख कर देखते हैं हम 3। ठीक, अब 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखें, 3 से ही गुणा करनी है तो 3 3 9, 3 चौक 12 होता है, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, तो ये आ गया 729 3 रखने पर। तो हम यहाँ पर रखेंगे 3 और इधर भी 3। ठीक, तो ये हो गया 729। इसको हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 0 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं, ये हो गया पूरा कैंसिल। तो इसका आंसर आया है 123। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 123 आया, तो इधर लिख लेंगे 123। तो इस तरह से ये लगाए जाते हैं भाग विधि के माध्यम से। वर्गमूल की भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो इस तरह से निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है आपको। एक सवाल रह गया है दोस्तों, चौथा 7225। इसका आपको वर्गमूल निकाल करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर इसका कि कितना होगा, जिससे कि मुझे भी पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपकी समझ में आई है, ये सवाल भी आपने सही से समझे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।